महाराज जी, भगवान किसी भी व्यक्ति के कर्मों का हिसाब उसके द्वारा किए गए पूजा पाठ अनुष्ठान के आधार पर करते हैं या फिर उसके द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर करते हैं? पूजा पाठ भी तो कर्म है। दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक शुभ कर्म और एक अशुभ कर्म। जो पूजा पाठ है, दान पुण्य है, तीर्थ स्नान है, शास्त्र स्वाध्याय है, परोपकार है, इसे शुभ कर्म कहते हैं और इसका फल होता है सुख, लौकिक सुख। राधे 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 राधे। जो पाप कर्म है, पराई माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि रखना, मदिरा पान करना, मांस खाना, हिंसा करना, चोरी करना, छल कपट करना, ये पाप कर्म है। इसका परिणाम होता है दुख। और जो भगवान का आश्रय लेकर के भगवत आराधना की जाती है, ये शुभ अशुभ दोनों कर्मों से अलग है। अगर आप शुभ कर्म करते हैं तो आपका अलग डिपार्टमेंट सुख फल मिलेगा। राधे 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 राधे। दान पुण्य और गंगा स्नान ये आपका शुभ कर्म है और आपने जो गंदी बात की और हिंसा की वो अशुभ कर्म है। दोनों का फल मिलेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ कर्म दोनों का फल आपको भोगना ही पड़ेगा, आप चाहे जो हो। हाँ, जब हम भगवान की शरण में होते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें समस्त कर्मों से मुक्त कर दूंगा। समस्त कर्म शुभ और अशुभ दोनों बंधनों से तुम मेरी शरण में आ जाओ, मेरे भजन में लग जाओ, तो एक बात है। राधे राधे राधे। जैसे मुकदमे में निर्णय हो गया कि हमें फांसी होगी, अब उसे कोई टाल नहीं सकता। जज के द्वारा किया हुआ निर्णय एक टाल सकता है, राष्ट्रपति। यदि हम उससे प्रार्थना करें और मुझे जीवन दान दे तो दे सकता है। ऐसे ही शुभ अशुभ कर्म के परिणाम में हमें बार बार जन्म मरण, बार बार दुख सुख भोगना ही पड़ेगा। अगर हमें कोई बचा सकता है तो भगवान। राधे 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 राधे। तभी भगवान कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तू एक मेरी शरण में आ जा, सब कुछ छोड़कर, मैं तुझे माफ कर दूंगा। तू मेरा भजन कर, मन मनाभो मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु। मेरे को प्रणाम कर, मेरा भजन कर, मेरा चिंतन कर, मैं तुझे पवित्र कर दूंगा। आज की प्रश्नोत्तरी सभा में किसी ने गुरुजी से पूछा कि भगवान का नाम जाप करने से हमारे जो कर्मों के फल है वो हमें नहीं भोगने पड़ेंगे या फिर कर्मों के फल भोगने ही पड़ेंगे। इस बारे में उन्होंने बात की। तब गुरुजी ने कहा कि भगवान ने कहा है कि मेरी शरण में आने से, मेरा नाम जाप करने से, मेरी पूजा करने से मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिलाऊंगा, तुम्हारे कर्मों से मुक्ति दिलाऊंगा, ये उन्होंने ज़रूर कहा है। किंतु यहाँ पे बात आती है कि सिर्फ एक जन्म की। जिस जन्म में आप जो है भगवान का कीर्तन करते हैं, उनका नाम जाप करते हैं, उनकी शरण में चले जाते हैं, उस जन्म के जो भी कर्म हैं उस कर्म से आपको जो है राहत जरूर भगवान दिलाते हैं। लेकिन आपके जो कर्म हैं वो जन्मों जन्मों से ही, कई जन्मों से ही खराब हैं, तो उन सभी चीज़ों का तो आपको दंड अवश्य भोगना पड़ेगा। चाहे फिर आप वो संत महात्मा हो या दिव्य पुरुष हो या आम इंसान हो, कोई भी हो, लेकिन अपने कर्मों से कोई भी इंसान कभी भी नहीं बच सकता है। उसे जो है अपने कर्मों का फल जरूर भुगतना ही पड़ता है, हर हाल में भुगतना पड़ता है। और आगे गुरुजी ने ये कहा कि कर्मों का फल तो आपको जरूर भुगतना ही पड़ेगा, किंतु आप जो है भगवान का नाम जाप करते हैं, उनकी शरण में जाते हैं, तो आपको आपके जीवन में बहुत शांति प्राप्त होती है, सुकून होता है और अपने किए हुए कर्म के फल को भोगने में आसानी होती है। किसी भी प्रकार का तकलीफ आपको नहीं होता है। आप बहुत ही कर्मों का फल आपको मिलेगा तो कष्ट आपको उतना सहन नहीं होगा, क्योंकि भगवान का साथ आपके साथ रहता है। तो ऐसा गुरुजी ने हम सभी को बताया और इसका आज का मुख्य टॉपिक यही था कि
आप भगवान का नाम जप करो या मत करो, लेकिन आपको जो है अपने कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा, चाहे जो भी हो जाए। उम्मीद है आप सभी को आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप सभी को समझ में भी आई होगी। तो आज की इस सभा को हम यहीं पे विराम देंगे और आप सभी से कल फिर से एक नए वीडियो के साथ हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को हमारी ओर से राधे राधे।